किसी ने न्यूट्री चार्ज ली और आप उस पे चढ़ा रहे हो क्या? उसमें कुछ भी चढ़ा रहे हो, तेल की शीशी चढ़ा रहे हो, तो ये बेईमानी नहीं करना है अपने को। तो ये क्या है, इंसान बेईमानी करता, कंपनी कभी बेईमानी नहीं करती है। तो मैंने कहा सर अब हम है नहीं, हमारे गुरु ऐसे हैं कि जो उनने शिक्षा ऐसी दी है कि हमें इस कंपनी में ना तो बेईमानी चलती है ना वो चलती है। हम अगर तरीके से इसको चलाएंगे तो ना कभी भी कोई इंसान आपसे नहीं बोलेगा कि भाई तुम गलत हो। मैंने कहा आप चाहो तो सर से हमारे लगा के पूछ सकते हो कि लिया क्या, इससे ज्यादा पैसे लिए क्या मैंने आपसे? आप कोई से भी पूछ सकते हो। मैंने कि ये ईमानदारी वाली कंपनी है, तो उनको ऐसे अगर बताएंगे तो बिल्कुल ज्वाइन होते हैं। और बिल्कुल मेरा सामान हमेशा मैं 4,000 5,000 का डेली बेच देता हूँ। मेरे घर पे काम भी रहता है मेरे के लिए, नहीं तो मैं इससे ज्यादा बेच सकता हूँ। पर आपने को बस थोड़ा सा सोचना है, जैसे 2 आम के पेड़ लगाना है, बस 2 आम के पेड़ लगा दिए तो आपकी औलाद, आपकी 7 पीढ़ी तक को आपको फल मिलता रहेगा वो आम का पेड़ का। आपको बस सिर्फ 2 बीजे लगाने हैं, बस उसको रक्षा करनी है। जैसे अपन खेती में करते हैं, मेहनत कैसे करते हैं, खेत अच्छा बना दिया, फसल भी अच्छी बो दी। अगर उसमें से सही से मेहनत करेंगे, जमीन अगर उपजाऊ है तो उसमें जरूर अच्छे से नाच पैदा हो गया। नहीं तो बगल वाला भी करता है, एक खेत ये है, एक खेत बगल वाले का है, तो वो डाला भर के ले जाता है, एक को कम हुआ है, तो ये काय के लिए होता है कि वो मेहनत कम करता है। मेहनत तो करना पड़ेगा, धूप घाम नहीं देखना पड़ेगा। अभी मैं मीटिंग में गया था सीओर, तो सीओर मीटिंग में से बोला था सर ने कि जो भी 5 बजे से अगर उठेगा तो बिल्कुल आप सफल हो सकते हो। आप जब सूर्य है पूरे ब्रह्मांड में अगर वो उजाला कर सकता है तो अपने अंदर तो बहुत भगवान ने सारी शक्ति दी इसको आप जानो पहचानो। पहचान सकोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप दूसरे को अभी मैं देवास उतरा, मीटिंग में गया था इंदौर। मैं देवास काय के लिए उतरा, नहीं तो मेरे को घर की फिक्र नहीं रहती। मैंने सर से बोला, रामनाथ वो कुलदीप सर ने बोला सर आपने टिकट तो आस्था की कटा ली और आप देवास उतर रहे हो। मैंने कहा, सर काम में कोई घाटा नफा नहीं देखा जाता है, ईश्वर कहीं से भी देगा। आज मैं यहाँ उतरूंगा तो किसी का भविष्य बना के आऊंगा, किसी को प्रोजेक्ट देकर आऊंगा तो उसकी जिंदगी बनाऊंगा। उसकी जिंदगी बनेगी तो वो कम से कम दुआ तो देगा, उसके खाते में पैसे आएंगे। सर इसमें कोई बेईमानी नहीं, आपने 2,000 का अगर खुलाया, खाता खुलाया, तो आपके खाते में पैसे आएंगे। आपके 10 रुपए का सामान लोगे तो आपके खाते में दिखाएंगे। इसमें क्या बेईमानी करते हैं हम बताओ? ज्वाइन का कोई हम अकल से पैसा नहीं लेते, आपको 2,000 का बस सामान खरीदना है सर। उसके बाद में आपके मोबाइल पे पूरा आएगा कि कितने पीवी बन रही, कितनी बचत मिल रही है आपको। 2,000 का सामान लेके आओगे, 200 रुपये खड़ाक से आपके खाते में जाएंगे। 5,000 का सामान लाओगे तो 500 रुपये आपके खाते में फटाक से जाएंगे। इसमें कोई भी में नहीं। आप साड़ी लाते हो, कपड़े लाते हो मार्केट से, आपको क्या मिला करल? आप घर का पेंट लाते हो, आपको कुछ मिला क्या? बोले सर नहीं मिला। मैंने कहा आप अगर कपड़ा लाओ, 1,200 की साड़ी लाओगे तो आपको 1,220 पीवी मिलेगी। 600 के कपड़े लाओगे 600 पीवी मिलेगी आपको। टैक्स की कीमत जानो। अपने बाप दादा को डुबाते आए, अपने बाप दादा को खाते आए। आज अगर एक किसी की मेयर तोड़ देगा तो वो क्या बोलेगा? साले तूने मेयर तोड़ दी, लड़ पड़ते हैं उसके लिए, कट मर जाते हैं। और अपना हक ये खा रहे हैं। अपने हक की अगर कीमत ही नहीं जान पाए अपन, तो क्या जिंदगी अपनी? जिंदगी में क्या करेंगे, भविष्य में क्या करेंगे? आज मैं जा रहा हूँ 68 साल के लड़का, उनका ऑपरेशन हो रहा है। उनके तो क्या हो रहा है, ये खान पीन से। ये पूरे केमिकल केमिकल खा रहे हैं। अभी जाएंगे सब्जी मार्केट वाले, सब्जी में जाते हैं, लौकी इतनी बड़ी है, सुबह इसको उसको इतनी बड़ी कर देते हैं, केमिकल छिड़कते हैं, तो वो अपने अंदर ही तो जाता है। घी दूध मिलता है क्या? पहले हमने घी दूध खाया, मान लो थोड़ा बहुत हमने खाया है। आपके औलाद को तो घी दूध भी नहीं मिलता है। चाय पीते हैं बस, खाना खाते हैं, तो उससे क्या पौष्टिक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप सर हमारे घर का अगर हमारे आश्रम का आप नहीं खिला सकते हो तो मत खाना। और अगर इतने घर में आप सामान खाते हो तो इनको बताना है। 100 ग्राम दाल खाते हो? बोले नहीं। 100 ग्राम चावल खाते हो? बोले नहीं। तो फिर आप दूध पीते हो? बोले नहीं। छाछ पीते हो? बोले नहीं। दही पीते हो? बोले नहीं। फिर अंडे हो? बोले नहीं। तो फिर आपके बच्चे बच्चे की हाइट कैसे बनेगी? कैसे मिलिट्री में जाएगा वो? कैसे जाएगा मिलिट्री में? बताओ मेरे को। मेरे आश्रम का भी मत लेना आप प्रोजेक्ट, पर आप ये बताओ आपकी पोस्टिंग कैसे बनेगी? आपके लड़का लड़की कैसे मिलिट्री में जाएंगे? कैसे नौकरी पे जाएंगे? उनकी ग्रोथ ही नहीं बढ़ेगी, उनकी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, तो कैसे जाएंगे वो? तो बोले सर आप बहुत सही से बात करते हो। तो इसलिए मैं जब बताता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट हमेशा कोई ने ना अभी तक करा ही नहीं। मैं जब से ज्वाइन हुआ है इसमें, अपने सिर्फ गलती दूसरे में नहीं देखनी, गलती अपने में देखनी कि अपने में क्या खूबी है। सामने वाले को अगर गए प्लान बताने, अगर उसने सामान नहीं खरीदे अपने से सेल, तो फिर अपने समझो कि अपने में कमी है वो।
सामने वाले में कमी नहीं, अपने में कमी ढूंढना पड़ता है। तो उनको ऐसे बताओ, उनके घर में जैसे महिला है तो महिला को भी साथ में बिठाओ, उनको पुरुष है तो उनको साथ में बिठा के उनको प्लान बताओ, तो बिल्कुल सबको घर में समझ में आना चाहिए कि क्या क्या फायदे हैं। और उनसे बोलते हैं कि सर आप जुड़ जाओगे तो आपका छोरे छोरी का भविष्य बना दोगे। आपको समझ में नहीं आएगा तो आपका बच्चे बच्चे का भविष्य बनेगा इसमें। आप ये लोग क्या है, कहीं का गोली खा रहा है, कहीं का क्या मर रहा है, कहीं का रोज सुनता हूँ, मेरे को रोज वो देखता हूँ, तो ये क्या हो रहा कि क्योंकि उनका दिमाग माइंड होता है। वो बोलते हैं कि चांद पे ले जाके बिठा दूंगा, फिर घर वाली को बोलते हैं और पता लगता है कि अब पैसे ही नहीं है जेब में। तो इससे आप सपना भी पूरा कर सकते हो, इससे आप सब कुछ कर सकते हो। क्या आसिम क्या क्या नहीं देती, आसिम ऐसी है कि आपको एक कीचड़ में से गिरा हुआ आदमी को एक, आपको एक अच्छी मुकाम पे लाती। आज मेरे को, मैं मजदूरी करता था, सब्जी बेचता था, बम्बई भी घूम के आया, मैं सब तो देख लिया मैंने। जो आसिम में जो इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, शोहरत मिलती है, आपको कोई चीज की कमी नहीं मिलती। आज मैंने गाड़ी ली तो काहे के लिए ली कि मेरे आसिम में से मेरे को पैसे डलने लग गए, तो ये मेरी आसिम से ही कि मेरी गाड़ी की किस्त भर आएगी। क्योंकि मेरे को भरोसा होगा, मैंने भरोसा कर लिया, भरोसा तो करना पड़ेगा। एक ने बोला पर सर इसमें कभी कंपनी में भाग गई तो मैंने कहा सर देखो कंपनी भाग गई ठीक है, आपने मान लिया, अब ये मैंने मान लिया, चलो ठीक है भाग गई कंपनी, पर ये बताओ सर, अगर अपन बेरा ढूंढने चलेंगे कि ये भी खराब है ये भी खराब है, तो जग में एक तो एक पे तो भरोसा करना पड़ेगा। नहीं तो आपने बोल दिया सभी बेरा खराब है, तो सर एक पे तो भरोसा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कंपनी पे भरोसा किया, मेरी आदत पे भरोसा है मेरे को कि कभी, इसलिए कि मेरे को नेक काम, और इस भगवान ने भोलेनाथ ने मेरे को ये आज इस कंपनी का मौका दिया। आज मेरे को डॉक्टर बोलते हैं लोग, तो बोले सर आप पहले तो यार ऐसे रहते थे, बोले उसके कहीं डाको कहीं लगते थे, आप इसमें तो बहुत सुधार आ गया आप में। मैंने कहा सर अगर मैं आज से मैं जुड़ा हूँ, और आज से मैं, आज मेरे को सर सर बोल रहे, और कल मैं दारू पी के नाली में पड़ा, तो क्या मेरी इज्जत रहेगी क्या? क्या बोलेंगे, अरे वो आज तो सर थे तो कल नाली में गिर रहे। तो ये बात का भी ध्यान रखना है अपने को, नशे पत्ते का भी ध्यान रखना है। इसमें होश, जुनून, ये उस उनका भी इसमें से ये अपने अपने गुरु है। गुरु अगर सही लाइन बताएंगे, डिब्बा अगर ट्रेन का अगर इंजन है, इंजन सही चलेगा तो ऐसे अपन चलेंगे। अगर गुरु ही गलत लाइन बताएगा तो अपन पटरी से कूदेंगे। तो गुरु, हमें गुरु ने ये शिक्षा दी है कि किसी से अपने को, मेरे में आज इतना ज्ञान नहीं था, आज इतना बात करने का जज्बा नहीं था, सब कुछ आज हमारे बड़े सर, उनका नाम तो नहीं बोल सकता हूँ पर उनका जीत बोल सकता हूँ, बिरमजीत सर है। पर उनकी कृपा से आज मैं इस आरसे में मैंने दिल खोल के काम किया है। उनकी एक, उनने बोला बेटे, और उनके जैसा मेरे को बनना है बस। ऐसे उनके जो ऐसे गुरु गुरु हो गए तो इस आरसे में है नहीं धमाल जरूर होगा। क्योंकि ऐसे गुरु की जरूरत है, और ऐसे लीडर की जरूरत है कि जो किसी आदमी को सर सच मार्ग पे दिखाता है। आज आज मैंने अच्छा मार्ग पे दिखा, मैंने मेहनत बहुत की, बहुत मेहनत की, पर सफलता उसमें नहीं मिलती जिसमें इसमें इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, इसमें इसमें शोहरत मिलती है, इसमें पैसे भी आएंगे, इसमें सब कुछ आएंगे इसमें। पर अपने को सही नॉलेज बताना है किसी को, गलत मार्ग पे ने लूटा मारी नहीं करनी है उनके साथ में। उनके साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ में अच्छे से। आप कभी सामान मंगाया उनने तो बिल ला के दे दो कि ये सर बिल है, और ये आपके मोबाइल पे चेक कर लो आप। कोई अपने टूटी इसमें कोई गलत किया क्या मैंने? तो आपको खुद, आप अपने आप को, अपने को सुधारना पड़ेगा। बस अपने आप सुधर गए तो जग को सुधार सकते हो। अगर आप ही नहीं सुधरे और जग को सुधारने चले तो आपसे नहीं होगा ये, जग नहीं सुधरेगा। इसमें कोई पढ़ा लिखा से कोई नहीं है कि आप पढ़े लिखे जरूरी होना है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई वो पूछता है कि आज मेरे नामनाथ सर ने मेरे की आईडी लगाई, ना नामनाथ सर से पूछो अभी भी कि कभी उनने मेरे पास फोन लगाया लखन सर तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने सर पर जब जिम्मेदारी ली है। मैंने एक, अगर शादी करने जाते हैं तो शादी में मंत्र पढ़ता है पंडित, तो कुछ भी बोलता है ये है वो है ये है, वर 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 करके ना हमने को सूझ पड़ती है। पर एक तो एक चीज जरूर सूझ पड़ती है कि क्या बोलता है गुरुदेव, कि बेटा इस घर वाली को छोड़ना नहीं है तेरे को बस। कुछ मंत्र सूझ पड़े ना पड़े, पर इतना जरूर सूझ पड़ गया कि बस ये घर वाली है, इस घर वाली को छोड़ना नहीं है। तो ऐसे इस कंपनी को छोड़ना नहीं है बस। कुछ मन कुछ सूझ पड़े ना पड़े उससे कोई लेन देना नहीं है, बस आज हमको छोड़ना नहीं है। कोई भी कठिनाई तो आती है, मुसीबत आती है, उसका सामना करना पड़ता है। आज मेरे को लोग बोलते हैं अरे सर तुम प्लान बताने आते हो, मैं कभी कभी दिन में चल जाता हूँ, सोते हैं उनको जगा देता हूँ, अरे सर तुम इतने धूप में। मैंने कि मेहनत तो हर काम में लगती है।
घर में सोओगे और बोलोगे आसिम में, बोलेंगे भाई हमको तो हम मजदूरी कर रहे हैं, तो आसिम क्या कहे उसके घर में से थोड़ी देगी। अरे आप करोगे, जितनी मेहनत करोगे तो आसिम आपका 1 रुपया नहीं रखेगी, आपको डबल करके देगी। और क्या चाहिए आपको, मेहनत तो करो, उस पर विश्वास तो करो, अपने आप को जुनून को दिखाओ तो सही। जैसे आज तक मैं जाता हूँ किसी प्लान में जाता हूँ, उनको बताता हूँ सर मैडम दीदी, अपने में कुछ लायकी भी होनी चाहिए, एक जीबान है, अपनी जीबान से अगर एक शब्द बोल दोगे तो बिहार जूते पड़ने लग जाएंगे, और इससे अमृत जड़ता है। जीबान एक ही है इंसान के अंदर, पर उसमें ही अमृत है, उसमें ही सब कुछ है। एक प्रेम ऐसा रहता है किसी को बोलने का, एक अपने को देख ले, और आदमी का मूड देखना पड़ता है कि इसका मूड कैसा है, मूड के हिसाब से काम करना पड़ता है, मनक को पहचानना पड़ेगा अपने को। उनको ऐसे तरीके से कि ये आदमी को लालची है, तो उनको उन्हें हिसाब से बताना पड़ेगा ये आदमी को क्या सोच है, कि इसमें क्या फायदा है मेरे को बोले। तो इसलिए को उनको बताना पड़ेगा कि सर इससे आपका ये फायदा है, आपके घर में सुरक्षा रहेगी, आपके घर में आप हेल्थ गार्ड रहे। किसी को फूल देते हो आप, फूल की जगह हमारा हेल्थ कार्ड दे दो, तो उनकी जिंदगी 20 बीमारी पे काम करता है हमारा हेल्थ कार्ड। आप मार्केट से तेल लाते हो तो आप लगाते हो महंगा वाला लाते हो, तो फिर मुंह पे दाग धब्बे बाल जो खींचते हैं। हमारा आरसीएम का आप तेल वापर के देखो आप, पूरे एक एक, आप अचार खाते हो तो आपका मार्केट का बाजार का यानी खरा भूस लगेगा, हमारा अचार आप खा के देखो, दूसरी बार आप नहीं बोलोगे तो कि सर कैसे बात। आप 1,000 की क्रीम लगा लेना, और हमारी मुरंगे क्रीम मात्र 150 रुपए की है आपको, आईटी के बाद आपको 120 रुपए की पड़ेगी सर। अगर हम ला के देंगे घर पे तो सर पेट्रोल का पैसे तो लगता है, नहीं तो मजदूरी हम दिन भर घूमते तो हमारे पेट्रोल का कहाँ से निकलेगा। इससे अगर 1 रुपए जिसमें लिखा है वो ही देना है सर, आपको कोई 1 रुपए नहीं लेते हम। और आपको ऐसा लगता है तो आप बोलो जिस सर से बात करवा दो मेरे बड़े सर की, मैं अगर बेईमानी करता हूँ, तो सबसे पहले तो अपने को ईमानदारी बरतनी है, और इस कंपनी को ऐसे चलाना है, इसमें लाखों लोगों के चूल्हे बन रहे हैं, बस इसको इतना ध्यान रखना है। और इसमें जो भी काम करना है बिल्कुल लगन से करना है, होश जुनून जोश के साथ करना है इसको। और उनको ऐसे बताना है कि भाई सर इससे आपके घर में फायदा मिलेगा, आपको कोई डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी को आज मेरे घर पे आते कोई पाँव लेके आते, मेरी मम्मी भी डॉक्टर रही, तो मेरे घर से सामान आता है तो मेरे घर से बीतता है। बोले नहीं, अभी मैं जबड़ी में गया तो बोले सर आप पहले सब्जी बेचते थे, मैंने कहा हाँ सब्जी बेचता था मैं। आप सब्जी बेचते बेचते मैंने कंपनी पकड़ ली, मेरे को ईमानदारी कंपनी लगी। पहले मेरे घर वाली जुड़ी थी, मैं भी इसको विश्वास नहीं मानता था। उसने बोला कि उसने आईडी जुड़वा ली, तो मैंने उसको 15 दिन सोचा समझा, आज मेरे 15 दिन भी अखर रहे, और मैंने कहा जुड़ जाओगे तो आप भी दौड़ लगाओगे इसमें। बोले सर हमको सामान नहीं बेचना, बस जुड़ेंगे। मैंने बिल्कुल आप जुड़ो, आप तो प्रोजेक्ट तो आप वापर के देखो आरसीएम का, एक सेव मिक्सर तेल, इसमें कपड़ा लत्ता मोजा जूता चप्पल, आपको दवा, खेती की दवा भी आप फेंकते हो, तो खेती की दवा में आज 4 बोरी फेंकोगे तो अगले अगले पीछे उसको 8 बोरी फेंकना पड़ेगा, वो भी नशीली हो रही है, आपकी खेती भी नशीली हो रही है। हमारे उसमें भी कोई केमिकल नहीं है। हमारी बोरी को आपको, खाद की बोरी आप फेंकोगे तो उतने काम करेगी, नहीं तो आप मार्केट के लाओगे तो आज 4 फेंकोगे तो अगले पीछे 6 महीने के अंदर 8 बोरी फेंकना पड़ेगा, तो वो भी नशेली हो रही है, उसको भी नशा ज्यादा चाहता है। तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी केमिकल नहीं है। और बाबूजी आप कहीं भी सर्च करवा लो हमारे प्रोजेक्ट को ले जाके, आप कहीं के में केमिकल आप बता दोगे तो 1 लाख रुपए हमारी कंपनी ने आपको इनाम देगी। कहीं भी ले जा सकते हो हमारे प्रोजेक्ट को, कोई केमिकल नहीं मिलेगा आपको। आप जैसे मार्केट के लाते हो तो आप सिर दर्द दुखता है तो सिर पे ही काम करता है वो, हमारी गोली कितना काम करती। इसके बाद में बाल खिलाना बंद करता है, न्यूट्रीचार्ज मेन हमारा। इसके बाद में आपकी आंख की रोशनी बढ़ाता है, आपके मुंह पे के दाग धब्बे खत्म करता है, आपके अंदर जो गैस प्रॉब्लम कहीं की भी समस्या है वो उसको भी खत्म करता है। आपका खून गाढ़ा हो जाता है तो ये पतला करके निकालता है, अच्छा खून लाता है, लफुआ नहीं मारेगा आपको, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको पाँव दर्द हो थकान आती है, आपको कोई नशा पत्ता करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें एक्टिव हो गए आप सर। ऐसे करके मैं उनको बताता हूँ तो बिल्कुल मैं लेते हैं, और ऐसे सेल करता हूँ और ऐसे ही चलाता हूँ। और जैसे मैं सीख रहा हूँ गुरुदेव से, आज मैंने जो शिक्षा ली है और आज जो ज्ञान लिया है, नहीं तो पहले मेरे को गुस्सा बहुत आता था, अब आश्रम से जुड़ने के बाद मेरे को गुस्सा नहीं आता कहीं। एक ने तो मैं माता राम ने जो हमारे बगल के गांव है, पड़ोस में गांव है मीना समाज के, उन्होंने बोला, बोले सर 1 लाख, मैं 3 लाख रुपए लगा चुकी हूँ शुगर की बीमारी पे, आपके ये गामा क्या काम करेगा, ऐसे फेंकती मेरे काम। मैंने कि माता राम आप खा के देखो, रामबाण है मेरे पास। बोले कैसे मान लूं मैंने कि आपको खा के देखो उसके बाद बात करना आप। बोले मैं चप्पल मार दूंगा, मैंने कि मैं चप्पल खाने के लिए तैयार हूँ माता।
पर आप एक बार गामा लेके देखो, जो उनने खाया गामा, तो मेरे घर पे चप्पल मारने की कह रहे, पर 100 रुपये इनाम में देके गई मेरे को घर पे, और के बेटा मेरी गलती हो गई, तू पहले क्यों नहीं मिला मेरे बेटे, क्या क्या मैंने 3 लाख ऐसे ही मेरे गए, 3 लाख। तो इस प्रोजेक्ट में हिम्मत मिलती है, इसमें जोश मिलता है, इसमें आज इज्जत मेरे को जा भी जाता हो तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब आ गए भैया, डॉक्टर साहब आ गए। और अभी मैं माँ साहब को बताने गया तो अरे बोले तुम एमबीबीएस को फेल कर रहे हो यार लखन भैया। मैंने कि मैंने जिसको दिया हाथ, मेरा हाथ का जस मान लो या मेरे आसियम का मान लो, पर मेरे जिसको भी मैंने प्रोजेक्ट दिया वो बीमारी बिल्कुल किसी ने ऐसे नहीं बोला कि सर इससे फायदा नहीं मिला, जो मैंने बताया वो फायदा मिलके माना। इसलिए मेरा नोटिस आज वुमेन पे एकदम जबरदस्ती चलता है, मैं तो जबकि सामान पूरा रखता हूँ दिन भर, पूरा प्रोजेक्ट मिलता है मेरे पास, पापड़, तेल, दाढ़ी बनाने वाला भी, क्रीम, मोरिंगा क्रीम, नायसा क्रीम, फेस वॉश, सारी चीज रखता हूँ मैं मेरे पास में, सरफ, इसके बाद में अपने चाय की पत्ती, पूरा प्रोजेक्ट साथ में लेकर चलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फोकस इस पे करता हूँ, पर मेरा न्यूट्री चार्ज मेन और वुमेन मेरे दोनों, न्यूट्री चार्ज मेरा फेवरेट है कि न्यूट्री चार्ज मेरा, न्यूट्री चार्ज रखता है बिल्कुल दिमाग की कमी, आपके अंदर जो भी कमी है वो कमी को पूरी करके देता है। बस इतना बोलना चाहता हूँ। और बस अब इसके आगे थैंक यू सर। लखन सर, आपने आज आज आपने साबित कर दिया कि मेरे द्वारा एक बीज आज 5 महीने पहले हुआ था, वो अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के बाद में अब उसमें पत्ती आई, और आगे जाके वो फलेगा फूलेगा, और आपके जैसे आप हजारों बीज तैयार करेंगे। थैंक यू लगन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो ये साबित कर दिया, एक लीडर की यही पहचान है, चाहे आप है ना पढ़े लिखे से भी अच्छा नॉलेज रखते हो आप। थैंक यू सर। और आज के लिए अब जो हमारे लखन सर ने जो भी दिया है, इसके लिए यू के लिए मैं सबसे पहले हमारे गुरुदेव आदरणीय ब्रह्मजीत सर आए और अपना व्यू दे। सर मेरी आवाज आ रही है सर? थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बहुत मजा आ गया, जबरदस्त, शानदार, जानदार, कमाल कर दिया आज। लखन जी, सबसे पहले आपको नई बाइक की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। और मैंने तो लिखा भी है कि आरसीएम की ताकत है ये कि आज लखन जी के घर पे बाइक आई है। हम सब साथियों आज की आज तरफ से आज उनको बहुत आसिम के बहुत वजह से ये बधाई। मेरी बाइक लेके जो पैसा आने लग गया, तो मेरी आसिम देखी किस्त गाड़ी मेरी आसिम ही भरेगी, मैं नहीं भरूंगा, मेरे को भरोसा है मेरे। जी जी, मैं ये कहता हूँ बाइक पे बहुत ज्यादा नहीं, 6 महीने से 1 साल रहना है, कार लेके आनी है, आएगी, बिल्कुल पक्का आएगी, दिमाग में डाल लो, आ जाएगी। बहुत शानदार प्लान था, बहुत अच्छे तरीके से लखन जी ने बताया। मैं तो केवल सुन के यूं था कि लखन जी, जैसे रामनारायण जी ने बहुत अच्छा बताया कि आज से 5 महीने पहले जो लड़का एक अनजान था, गुस्से में बोलते थे, सच में बोलते थे, लेकिन आज इतना शानदार लीडर वो बन चुके हैं। एक बात उनकी मुझे जबरदस्त लगी, लोग मुझे पहले डाकू बोलते थे, अब डॉक्टर बोलते हैं। पहले दाढ़ी बड़ी हुई और ये बड़ा एकदम, तो ये आरसीएम की ताकत है। और मजे की बात ये है कि ये केवल अकेले नहीं, इनके घर में भी पॉजिटिव माहौल है। इनके मैडम हैं, इनके बच्चे, वो सब के सब पॉजिटिव रहते हैं। आरसीएम का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप ही नहीं, आप अपने घर के सारे माहौल को बदल देते हैं, मजा आ जाता है। शानदार, थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू रामनारायण जी। थैंक यू सर। और आगे के लिए मैं इनवाइट करता हूँ सुनीता मैम, जबली से है, वो आए और अपना व्यू बताए। सुनीता मैम। नमस्ते सर। सर आज तो लखन सर का देख मजा आ गया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग नहीं रहा था कि सर इतना अच्छा बोलेंगे, इतना अच्छा समझाएंगे, पर एक तो